नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। जी हाँ, मेरे चाहने वाले मुझे जानते हैं मेरे बेबाक विचारों के कारण, और मैं करता हूं हमेशा लॉजिकल बात। साथियों, वास्तु जो है एक साइंस है जो कि दिशाओं के साथ साथ एनर्जीज पर काम करती है, वाइब्रेशंस पे काम करती है। और बहुत बार क्या होता है कि जब एनर्जी वाइब्रेशंस में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो हमें तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन की प्रॉब्लम आती है, आइज़ की आती है, लेग्स की आती है, कोई भी आती हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। क्या कारण है कि आर्थराइटिस जो है हो जाता है लोगों को बहुत बार किसी खास कंडीशन में। वो वास्तु दोष कौन से हैं जिनके कारण होता है आर्थराइटिस, आज इस पर हम बात करेंगे। अगर जानना चाहते हैं डिटेल में तो चलते रहिए मेरे इस वीडियो पर, लास्ट तक आपको बताऊंगा बहुत अच्छी बातें। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। वास्तु फॉर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्यों होता है, वास्तु कैसे क्योर करने में आपको या कंट्रोल करने में या इसके ऊपर आपको काबू पाने में हेल्प करता है। आज हम आर्थराइटिस की बात करेंगे वास्तु में। साथियों, अगर आपका मकान नॉर्थ फेसिंग है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ पर सूरज की धूप बहुत बार नहीं पहुँचा करती है। और वास्तु में हम बात करते हैं एनर्जी वाइब्रेशंस के बैलेंस की। वास्तु में हम जिसको कहते हैं पंच तत्व या पंच महाभूत बोलते हैं हम लोग, ये हैं 5 एलिमेंट: भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अगर किसी भी तत्व की प्रधानता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बहुलता हो जाएगी, बढ़ जाएगा कोई सा एक तत्व, तो डेफिनेटली दूसरा तत्व वहाँ पर कम हो जाएगा पांचों तत्व में से। जब तक पांचों तत्व बैलेंस नहीं होंगे अपने अपने निश्चित अनुपात में, तब तक आपको कभी भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। आर्थराइटिस भी एक ऐसी बीमारी है साथियों जिसका कंसर्न जो है पंच तत्वों के बैलेंस से बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया था, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ पर कभी भी धूप नहीं आती इंडियन कल्चर में, और हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर कभी भी धूप नहीं आती, सूरज देवता कभी भी नहीं पहुँचते। वहाँ पर बहुत बार जो है ठंडक रहती है, और कभी कभी घर के अंदर जो है फंगस होती है बहुत ज़्यादा, दीवारों पर सीलन आती है। जिस घर में सीलन आ रही हो, धूप बिल्कुल नहीं आती हो, वहाँ पर जो है ये बीमारी आमतौर पर देखी जाती है। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो ध्यान करें कि आपके पास अगर जो भी विंडोज़ आपके पास साउथ में हो या ईस्ट में हो, उन विंडोज़ को ज़रूर खोलना है। सूरज की धूप को अपने घर में ज़रूर आने देना है, ताकि जो हमारा फायर एलिमेंट है वो ज़्यादा जितना चाहिए उतना मिल जाए हमें। क्योंकि नॉर्थ फेसिंग में क्या होता है कि जो भवन या जो भूखंड या जो उनसे मकान या कोई भी चीज़ नॉर्थ फेसिंग होती है, वहाँ पर जल तत्व की अधिकता हो जाती है, कूल वाइब्रेशंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है जल तत्व अगर आपके घर में ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको अग्नि तत्व उतना ज़रूरी है जितना आपको चाहिए। 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ईस्ट की जो है अपने विंडोज़ खोलें, साउथ की विंडो भी खोलने, घबराएं नहीं साउथ से कि साउथ की विंडो से कोई यम राक्षस आ जाएंगे। मैंने अपनी 20वीं वीडियो में आपके मन से साउथ का वहम निकाला है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं जिससे कि आर्थराइटिस हो सकती है। जैसे अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आपने बनाया हुआ है, दक्षिण पश्चिम में बनाया हुआ है, और उसमें पानी की अधिकता है, आपने अपने बेडरूम में पानी की ज़्यादा बोतलें रखी हैं, आपको 1-2 बोतल चाहिए लेकिन आपने 4-5 बोतल रखी हैं, पानी का स्टॉक रखा हुआ, वहाँ पर आपने बहुत सारा जो है वाटर आपने स्टोर किया हुआ, पानी का घड़ा रखा हुआ रात में पीने के लिए, या पानी के पेंटिंग वहाँ पे लगे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, फाउंटेन लगा लिया है। अगर वाटर एलिमेंट आप अपने बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट में, जो कि भूमि का कोना होता है, अगर वहाँ पर अधिकता कर देंगे वाटर एलिमेंट की, तो आर्थराइटिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हड्डियों के रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, हम आपको बताते रहते हैं, बार बार आपसे कहते हैं कि एक वास्तु पुरुष की कल्पना की जाती है। काल्पनिक वास्तु पुरुष जो है एक किसी भी भूखंड पर होता है, एक्चुअल में नहीं होता। तो क्या होता है कि वो जो काल्पनिक वास्तु पुरुष होता है उसके जो घुटने होते हैं, आपने देखा है कि वो एक घुटना उसका होता है नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा घुटना उसका होता है साउथ ईस्ट में। यानी नीज जो होते हैं उस वास्तु पुरुष के साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में होते हैं। तो एक बात ध्यान करें, आप ये फिर से एक बार चेक कर लें कि कहीं आपने नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट के अंदर कहीं क्लटरिंग तो नहीं की हुई है, कोई ऐसा सामान तो नहीं जो बरसों से कूड़ा कचरा बन के वहाँ पड़ा है पुराना आपका, वहाँ पर कोई आपने कूलर रखा हुआ है, सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, टूटा फर्नीचर रखा हुआ है, आपने सोफ़ा रखा है, पुरानी साइकिल रखी है बेकार,
ऐसा अगर कचरा आपका साउथ ईस्ट में रहेगा, आज ही चेक करना, नॉर्थ वेस्ट में चेक करो, साउथ ईस्ट में चेक करो, अगर इसमें कोई आपको जो है ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है तो उस क्लटरिंग को, उस कबाड़ को, गंद को आज ही साफ करो। साथियों, अगर आप जो है सोते हैं लोहे के बेड के ऊपर, आजकल रॉट आयरन के बेड का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो जो अगर रॉट आयरन जो होता है, जो बेड होता है, अगर उस पर आप सोते हैं तो वो भी बहुत बार हमारी एनर्जीज को ड्रेन करता है, अर्थिंग कर देता है। हमारी बॉडी का एक चार्ज होता है, एक करंट हमारी बॉडी का होता है, एक वोल्टेज होती है हमारी, एक एम्पियर होते हैं, उनको क्या करता है, जो लोहे का बेड होता है वो बहुत बार अर्थिंग करता रहता है। और यहाँ तक कि आपका जो ऑरा होता है, जो हमारा आवा मंडल होता है, जब हम बेड के ऊपर लेटते हैं और आपने बेड के अंदर, डबल बेड के अंदर अगर आपने जो है लोहे का सामान रखा हुआ है, बहुत सारे गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं, तो साथियों वो भी आपको प्रॉब्लम कर देगा। अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर बरसात में और सर्दियों के दिनों में। अब या तो आप जो है अपना कुछ ऐसा करें कि नेचुरल वाइब्रेशंस अपने साथ रिसीव करें वास्तु की, और या फिर आप करें आर्टिफिशियल रिसीव। आर्थराइटिस से बचने के तरीके आपको बता रहा हूं साथियों। नंबर 1 नोट करें, आपके घर में जहां भी धूप मिलती है, आपको नीचे मिलती है, आंगन में मिलती है, छत पे मिलती है, जहां भी मिलती है, सुबह की धूप को मत छोड़ो। सुबह की धूप जो है बहुत ज़्यादा कीमती है साथियों। जो भगवान ने आपको तोहफे दे रखे हैं वो बड़े कीमती हैं और वो अथाह हैं, उसके पास कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत हैं उसके पास। तो सुबह की धूप के अंदर अगर आप बैठते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है बहुत ज़्यादा। आपके घुटने के जो दर्द होते हैं, जितने भी जोड़ होते हैं आपके हाथ पैरों के, वो सब के सब खुलते हैं और उनकी जो ग्रीसिंग है वो वहाँ पर चैनलाइज हो जाती है, वहाँ पर मोबिलाइज हो जाती है, वहाँ पर चलना शुरू कर देती है साथियों। एक तरीका। दूसरा तरीका, अपने बेडरूम में से अगर आपने पानी रखा है बहुत सारा, तो बेडरूम में से पानी को हटाओ, कहीं भी वहाँ से करें, दूर करें, कम से कम अपने बेड से तो दूर कर ही लें। पीने का पानी भी बेड से दूर रखें, अपने सराहने के आसपास अवॉइड करो रखना कि पानी वहाँ पर ना हो। तीसरा तरीका, वास्तु में जो है हम यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट यूज़ करते हैं जिससे कि हमें कंफर्ट मिलता है। तो इसमें सी सॉल्ट, जो कच्चा नमक होता है, समुद्री नमक, डली वाला नमक भी बोलते हैं, उसको जो है आप अपने बेड के आसपास जहाँ सोते हैं, अपने सराहने, राइट, लेफ्ट, नीचे, ऊपर रखें। ख़ास तरीके से अगर आपको नीज की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी लेग साइड में, पैर के साइड में भी थोड़ा सा सी सॉल्ट रखें। आपको पता है कि पुराने टाइम में जो दादी नानी हुआ करती थी, छोटे बच्चे जब रोते थे, बीमार पड़ जाया करते थे, उनको नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, तो उनके ऊपर से नमक की डली को घुमाया करती थी। तो नमक की बहुत अच्छी पावर है, नेगेटिव वाइब्रेशंस को खींचता है अपने अंदर। और वो सॉल्ट जो अपने घुटने के पास, अपने पैरों की तरफ रखा हुआ है, उसको हफ्ते में 10 दिन में ज़रूर चेंज कर दें। उसको कहीं पानी में प्रवाह कर दें, ज़मीन पे ना फेंकें। आपको पता है कि नमक को कभी भी ज़मीन पर नहीं फेंका जाता, उसके ऊपर पैर नहीं रखे जाते, उसको पानी में बहा दें। कोई नदी, नहर, नाला हो, या फिर आपका जो वॉश बेसन होता है उसमें डाल दें, हाथ धोते रहेंगे, लोग घुल जाएगा। इसके अलावा अपने घर में आप तुलसी, काली तुलसी के पौधे उगाएं। काली तुलसी जो है इसे श्यामा तुलसी कहते हैं। आप नॉर्थ में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, नॉर्थ ईस्ट में भी चलती है। वैसे तो तुलसी हर दिशा में लगा सकते हैं। उसके पत्तों का सेवन करें अपने चाय में, अपनी और जो जितने पेय पदार्थ पीते हैं, अपने खाने में, भोजन में, उसको एक हिस्सा बनाएं काली तुलसी को। उसमें होता है एक ऐसा तत्व जो कि आपकी अर्थराइटिस को कंफर्ट देता है, ओवरऑल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा वो केयर करता है और आपकी बॉडी की ओवरऑल भी करता है तुलसी का पत्ता। साथ ही जिनको जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, अक्सर वो लोग जो है एक्सरसाइज किया करते हैं। जब एक्सरसाइज करनी है तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप जो वास्तु में हम कहते हैं फायर एलिमेंट आपको मिलेगा सूरज की धूप से। आप सूरज की धूप में बैठें, सुबह सुबह बैठने के बाद में जो भी आपने अपने घुटने के लिए, अपने नीज के लिए, अपने आर्म्स के लिए, नेक के लिए कोई भी एक्सरसाइज करनी है, अगर धूप में बैठ के आप करेंगे तो आपको डबल फायदा मिलता है। आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से फलीभूत होती है साथियों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि घर में नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, जैसे कैक्टस के पौधे होते हैं। बहुत बार घरों में कैक्टस के पौधे बहुत सारे लगे होते हैं साथियों। अगर वो भी आपने लगा रखे हैं अपने घर में, तो उनको या तो घर से बाहर कर दो या उनको वहाँ से हटा दो। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आपको वास्तु के अनुसार आर्थराइटिस से थोड़ा सा आपको जो है सहारा मिल सकता है बचने के लिए। वैसे तो कारण बहुत सारे होते हैं किसी भी बीमारी के, और उसको ठीक करने के भी बहुत सारे उपाय होते हैं, पर एक छोटा सा योगदान अगर वास्तुशास्त्र का भी आपको मिल जाएगा तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है। साथियों, अगर आपको मेरे प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं, आपको मेरे लगते हैं कि वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें, मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।